हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो 7th चैप्टर चल रहा है आपका पी ब्लॉक के तत्व, उनमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सल्फर के अपर रूप। सल्फर के अपर रूपों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑक्सीजन के बारे में सब पढ़ लिया था। ऑक्सीजन के दोनों अपर रूप पढ़ लिए थे, O2 और O3 भी, और ऑक्सीजन गैस का निर्माण, O3 का निर्माण, सब कुछ अपन ने उसमें देख लिया था। आज अपन जो देखेंगे वो सल्फर के बारे में देखेंगे। सल्फर है जो अधातु तत्व है, आपको पता है। सल्फर अपर रूप तो आप जानते हो, एलोट्रॉप्स। अपर रूप क्या होते हैं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो रासायनिक गुण तो समान हो, लेकिन उनकी भौतिक अवस्था या भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग हो। उनके भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग हो। उन्हें ही अपन क्या बोलते हैं? सल्फर, वो अपर रूप। अब देखो, सल्फर के दो प्रकार के अपर रूप पाए जाते हैं, जैसे आपने कार्बन के पढ़े थे। एक तो क्रिस्टलीय सल्फर, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय सल्फर, और दूसरा पाया जाता है अक्रिस्टलीय सल्फर, एमोर्फस अक्रिस्टलीय सल्फर। क्रिस्टलीय सल्फर को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार की होती है क्रिस्टलीय सल्फर आपकी। कौन कौन सी? एक तो होती है रोम्बिक सल्फर या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, जिसको अपन अल्फा सल्फर भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, या इसको हम एक और नाम देते हैं अल्फा सल्फर। अल्फा अल्फा सल्फर, या इसको अपन और क्या कह सकते हैं? पीला सल्फर भी बोलते हैं, क्योंकि पीले रंग की होती है, या पीला सल्फर। ये सारे एक ही है। जो इसका पहला क्रिस्टलीय अपर रूप है उसको विषम लंबाक सल्फर या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर या रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर या पीला सल्फर कहते हैं। दूसरा जो अपर रूप है उसे बोला जाता है एकंताक्ष सल्फर। क्या बोलते हैं उसे? एकंताक्ष सल्फर। एकंताक्ष सल्फर, एकंताक्ष, या इसको अपन बोल सकते हैं एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक सल्फर। इंग्लिश में मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, या इसको अपन बोलते हैं बीटा सल्फर। ये बीटा रूप है, बीटा सल्फर, या इसको क्या कहा जाता है? बीटा सल्फर, या इसको प्रिज्मेटिक सल्फर भी बोलते हैं, प्रिज्मा सल्फर या प्रिज्मेटिक प्रिज्मा सल्फर। तो ये देखिए, इसके भी चार नाम है, इसके भी तीन नाम है। कंफ्यूज नहीं होना, अल्फा बीटा गामा से याद रखो। वैसे तो अल्फा सल्फर को विषम लंबाक सल्फर भी बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर भी इसको कहा जाता है। और अक्रिस्टलीय सल्फर, अक्रिस्टलीय सल्फर है जो
वो कहा जाता है हम प्लास्टिक सल्फर को, या गामा सल्फर। प्लास्टिक सल्फर या इसको अपन गामा सल्फर भी कहते हैं। क्रिस्टलीय सल्फर एक ही प्रकार का है, प्लास्टिक सल्फर या गामा अल्फा बीटा गामा सल्फर, ठीक है ना। ये एक अक्रिस्टलीय रूप है। तो ये सल्फर के 3 रूप हैं जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। अल्फा बीटा गामा, याद रखने में आसानी है। अल्फा बीटा गामा सल्फर। अल्फा सल्फर को ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सल्फर या पीला सल्फर भी कहते हैं। बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक या एकंताक सल्फर भी कहते हैं, प्रिज्मार्क भी कहते हैं। और जो आपका अक्रिस्टलीय रूप है उसको प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक को हम देखेंगे इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भाई। इजी टॉपिक है ये, इसमें ज्यादा वो है नहीं। अपर रूपों के गुण ही देखने अपन को, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। अब अपन देखते हैं पहला अपर रूप, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष या अल्फा सल्फर या ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक, ये आपका पहला हुआ अपर रूप। देखो, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर या विषम लंबाक्ष सल्फर को बनाने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। गंधक को कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में विलय करते हैं। CH2 में विलय कर गर्म करते हैं। विलय करके क्या करते हैं, इसे वाष्पीकृत कर देते हैं। वाष्पीकृत कर देते हैं। और जो पीले रंग के, इससे जो पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इससे जो पीले रंग के, येलो सल्फर भी बोलते हैं इसलिए इसको, पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उन्हें अल्फा सल्फर कहा जाता है। अल्फा सल्फर कहते हैं, अल्फा सल्फर या येलो सल्फर। तो अल्फा सल्फर या विषम लंबाक्ष सल्फर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, गंधक को या सल्फर को कार्बन डाइसल्फाइड में विलय करके उसे गर्म किया जाता है, वाष्पीकृत किया जाता है। तो जो हमें पीले रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वही क्या है, अल्फा सल्फर है। जो आपका अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर एसिड रूप में पाया जाता है। एसिड रूप में पाया जाता है, मतलब 8 सल्फर के परमाणु मिलकर बनाते हैं। और इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना क्रीटाकार या ताजनुमा कह सकते हैं। क्रीटाकार या ताजनुमा, इनकी संरचना क्रीटाकार या ताजनुमा होती है। ताजनुमा कैसे, जैसे एक सल्फर का परमाणु उससे दूसरे सल्फर का परमाणु जुड़ रहा है, फिर ये तीसरी
फिर ये चौथी और ये पांचवी। अब 4 सल्फर के परमाणु जुड़ गए, 5 सॉरी, बाकी सल्फर ऐसे जुड़ता है, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और ये आपस में इस तरह से। तो देखो ताज बन गया, जैसे किसी राजा का ताज हो, मुकुट, ताज, क्रीटन, क्रीटाकार, ठीक है ना। एक राजा का मुकुट देखा होगा आपने, तो कुछ इसी डिजाइन में होता है, डब्लू भी ऐसा हो गया ना, ये डब्लू जैसा ऐसा भी हो गया। तो ये ताजनुमा है, इसकी संरचना कैसी है, ताजनुमा है, द्विविमीय है ना, तो ताज बन गया ये एसिड की संरचना हो गई, ठीक है। फिर इसका जो गलनांक होता है वो 385.5 केल्विन होता है, इसका गलनांक, इसका गलनांक 385.5 केल्विन होता है, ठीक है। और यदि इसको 369 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करते हैं, इसे 369, इस, ये मोस्ट है भाई, वेरी वेरी मोस्ट, इस पॉइंट को याद रखना है। एक तो ये एसिड की संरचना ताजनुमा होती है, और एक ये 369 केल्विन ताप से उच्च ताप पर गरम करने पर यह बीटा सल्फर में बदल जाता है, बीटा सल्फर में बदल जाता है। ये संक्रमण ताप है इसका, मतलब संक्रमण ताप क्या है, जिस ताप पर दोनों अपर रूप पाए जाते हैं, अल्फा सल्फर भी और बीटा सल्फर भी। और 369 केल्विन से 369 केल्विन से अधिक ताप करोगे तो बीटा सल्फर प्राप्त होगा, और उसको ठंडा कर दोगे, कम ताप कर दोगे तो आपको अल्फा सल्फर प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन संक्रमण ताप भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, संक्रमण ताप। अब देखो आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में हो गया है। एक विलेयता और देख लेते हैं इसकी, सारे गुण हो गए, बस एक विलेयता और बचा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं यहीं लिख देता हूं, पांचवा गुण और देख लो इसका, पांचवा गुण क्या है। हाँ भाई, अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर क्या, तीनों या पर, अल्फा सल्फर जल में अविलय, जल में बिल्कुल अविलय होता है, जल में अविलय। और जो आपके कार्बनिक विलायक होते हैं, जो अल्कोहल ईथर, बेंजीन, व बेंजीन ईथर अल्कोहल में अल्प विलय, अल्प विलय, ध्यान रखना ये, तथा कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में पूर्ण विलय होता है, पूर्ण विलय होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो सल्फर के तीनों अपर रूपों का ये सल्फर है जो जल में अविलय होगा, बेंजीन ईथर अल्कोहल में अल्प विलय, और कार्बन डाइसल्फाइड में पूर्ण विलय होगा। तो ये इसके गुण हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर अपन दूसरा अपर रूप देखेंगे इसका।
हाँ भाई, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए दूसरा अपर रूप, बीटा सल्फर या एकंताक्ष, एकंताक्ष ये या क्रिस्टलाब सल्फर भी बोलते हैं इसको, या मोनोक्लिनिक भी बोलते हैं। बीटा सल्फर या एकंताक्ष सल्फर कैसे प्राप्त होता है? इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सल्फर को पिघलाकर एक प्लेट में रख लेते हैं और इस पिघली हुई सल्फर पर कुछ समय बाद जब ये ठंडी होती है तो ऊपर एक पपड़ी जम जाती है। उस पपड़ी में सुई से छेद कर देते हैं तो उसमें से पिघली हुई सल्फर बाहर आती है, तो हमको रंगहीन सुई के आकार के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, बीटा सल्फर। सल्फर को पिघलाकर प्लेट में रख लेते हैं, रखते हैं। ठंडा होने पर उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है। इस पपड़ी में अपन क्या करते हैं, सुई से छेद कर देते हैं। इस पपड़ी में सुई से छिद्र कर दिया जाता है, कर देते हैं, जिससे पिघली सल्फर बाहर आती है। वह सुई के आकार के रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसे ही बीटा सल्फर कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे बनाई जाती है। उसको कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक को घोलकर बनाया था। इसको डायरेक्ट ही सल्फर को पिघलाकर प्लेट में रख लेते हैं, ऊपर पपड़ी जमती है, उसमें छिद्र कर देते हैं, पिघली हुई जो सल्फर है वो बाहर आती है, तो सुई के आकार के रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ये इसका हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है जो एसिड रूप में पाई जाती है। बीटा सल्फर भी एसिड रूप में पाई जाती है। ठीक है, एसिड संरचना कैसे रहेगी, क्रीटाकार ताजनुमा, वो मैं आपको बता चुका। तीसरी चीज, इसका गलनांक उससे ज्यादा होता है, लगभग 393 केल्विन, 393 केल्विन होता है। चौथा, ये भी CH2 में ही विलय, ये जल में है विलय, कार्बनिक विलायकों में अल्प विलय, अल्प विलय, व CH2 में पूर्ण विलय होती है, पूर्ण विलय।
ठीक है भाई। और ये है जो 369 केल्विन, 369 केल्विन, ये 369 केल्विन से कम ताप पर स्थायी नहीं होती, स्थायी नहीं होती, वह अल्फा सल्फर में बदल जाती है, बदल जाती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसके गुण हो गए। देखो ऐसे ध्यान रखो, अल्फा सल्फर है, 369 केल्विन से उच्च ताप रखोगे तो ये बीटा सल्फर में बदल जाएगी, और 369 केल्विन से कम ताप रखोगे तो ये बीटा सल्फर है, अल्फा सल्फर में। और 369 केल्विन पर दोनों का अस्तित्व रहता है, दोनों साम्य में रहती हैं, इसलिए उस 369 केल्विन ताप को क्या कहते हैं, साम्य ताप कहते हैं। तो याद रखना, 369 केल्विन से अधिक ताप है तो अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में बदलेगी, और अगर इससे कम ताप है तो बीटा सल्फर किस में बदल जाएगी, अल्फा। गर्म करो तो बीटा, ठंडा करो तो ये अल्फा, ये इन दोनों में संबंध है। तो ये इसके गुण देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसे मैं साफ कर देता हूं, देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और ये कैसे प्राप्त होती हैं। अब देखिए, प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर या गामा सल्फर, प्लास्टिक या गामा सल्फर अक्रिस्टलीय रूप है। इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, यदि सल्फर को पिघलाकर ठंडे जल में डाल दिया जाए तो रबड़ जैसा मुलायम अर्ध ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। यदि गंधक को पिघलाकर ठंडे जल में डाल दिया जाए, ठंडे जल में डाल दिया जाए तो एक रबड़ जैसा मुलायम अर्ध ठोस कोलाइडी रूप अर्ध ठोस प्राप्त होता है, जिसे गामा सल्फर कहते हैं, गामा सल्फर। ये क्रिस्टलीय अपर रूप है इसका, क्रिस्टलीय होता है, और प्लास्टिक सल्फर है जो धीरे धीरे कठोर होता जाता है और किसमें बदल जाता है, विषम लंबाक सल्फर में। गामा सल्फर अस्थायी होता है, जो धीरे धीरे कठोर हो जाता है, वह किसमें बदल जाता है, वह अल्फा सल्फर में,
अल्फा सल्फर में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अल्फा सल्फर में। और गामा सल्फर में, गामा सल्फर S6 रूप में पाया जाता है। 6 सल्फर के परमाणु जुड़े रहते हैं S6 ग्रुप, जिसकी संरचना कुर्सीनुमा होती है। जिसकी संरचना कुर्सीनुमा होती है। कुर्सीनुमा होती है। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से रहती है इसकी संरचना। फिर ऊपर की ओर और फिर ये कुर्सी बन जाती है ना, बड़े बूढ़े बैठते हैं तो ऐसी एक कुर्सीनुमा स्ट्रक्चर है ये। कैसी? कुर्सीनुमा, S6 रूप में पाया जाता है ये। ठीक है भाई। और यही है इसके गुण। स्थायी रूप है, ज्यादा देर तक रहता नहीं है, तो कम समय तक ही रहता है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और बातें करते हैं इसके बारे में, सल्फर के अपर रूपों के बारे में। हाँ भाई, साफ कर दो ये। अब देखिए, कुछ स्पेशल बातें इनके बारे में। स्पेशल बात क्या है कि 1000 केल्विन तापमान पर गंधक का H2 रूप पाया जाता है। 1000 केल्विन ताप पर गंधक का H2 रूप पाया जाता है, जो O2 के समान अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखना, H2 रूप पाया तो जाता है इसका, लेकिन किस पर? 1000 केल्विन ताप पर। दूसरी चीज, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर दोनों 369 केल्विन, 3 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 6 9, 369 केल्विन ताप पर क्या होते हैं? साम्य में रहते हैं। 369 केल्विन पर दोनों किसमें है? साम्य में है। इसलिए इस ताप को संक्रमण ताप कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। संक्रमण ताप क्या है? 369 केल्विन। इसका संक्रमण ताप क्या है? 369 केल्विन है। और देखिए, अगर अपन स्थायित्व की बात करें, स्थायित्व, तो स्थायित्व अल्फा सल्फर का सर्वाधिक होगा, बीटा सल्फर का उससे कम, और गामा सल्फर का सबसे कम। ये इनके स्थायित्व का ऑर्डर है, ध्यान रखना भाई। ऐसे ही घनत्व की बात करें तो डेंसिटी अल्फा सल्फर की ज्यादा होगी और बीटा सल्फर की उससे कम और गामा की सबसे कम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे मैंने स्टार पॉइंट बनाया हुआ है, ये ध्यान रखना। ये अपर रूपों में से जो क्वेश्चन निकलते हैं उनके ऊपर है। तो यहां पर अपने सल्फर के अपर रूप क्या हो गए? समाप्त। सल्फर के कोई ज्यादा अपर रूप नहीं मिलते, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा के बारे में हमने बात कर ली है।
अब अपन जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में वो है सल्फर के ऑक्साइड। क्या है? सल्फर के ऑक्साइड। तो सल्फर के दो ही ऑक्साइड होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, ले लिया? लिख लेना कॉपी में अपने, नोट कर लेना ये पॉइंट, कुछ जो आपके पीडीएफ फाइल में शायद हो सकता है नहीं हो, एक दो पॉइंट जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं तो उनको नोट कर लेना। सल्फर के ऑक्साइड, अपना टॉपिक क्या है? सल्फर के ऑक्साइड। तो सल्फर के ऑक्साइड दो होते हैं। दो ऑक्साइड पढ़ रहे हैं अपन को। पहला तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इन दोनों के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है ना? SO2 और SO3 के बारे में। SO2 के निर्माण की विधियां, फिर इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण की विधियां, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण, और फिर उपयोग। तो कल जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा SO2 पर स्टार्ट होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है, किस प्रकार की गैस है, और इसके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे और उपयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।